हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल और पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत होने जा रही हैं, कौन सी आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट फेज शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पे नया होगा, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे नई शुरू हो रही हैं, किन चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग हो रही है, साथ में इस नेक्स्ट फेज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड साथ में है यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777 एंड साथ में है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी एंजल नंबर या तो आपको फ्रीक्वेंटली दिख रहा हो वो, या फिर अगर कोई क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड साथ में क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की ये जो लाइफ की जर्नी है इसमें नेक्स्ट फेज क्या रहने वाला है। यहाँ पे कौन सी न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, कौन सी यहाँ पे एंडिंग्स हो रही हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी ही चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ पे पहला ही कार्ड है स्ट्रेंथ। 5 of wands, the devil, okay, 2 of coins, ace of wands, the hermit, 10 of cups and 9 of wands. Okay, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं, यहाँ पे क्या कुछ एंड हो रहा है आप लोगों के जीवन में। सो देखो, एक एग्जांपल से ही अगर आप लोगों को बताऊँ तो जैसे क्लास 5th के बाद क्लास 6 में आते हैं। क्लास 5th का एग्ज़ाम क्लियर करा, पढ़ाई करी, पूरी साल मेहनत करी, सीखा समझा, उसके बाद क्लास 6 में आ गए तो क्या पढ़ाई ईजी हो जाएगी? नहीं होगी, पढ़ाई तो और टफ होती है क्योंकि अभी और नई चीज़ें सीखनी है, अभी और आगे बढ़ना है लाइफ में। सो अगर मैं आप लोगों की लाइफ के इस नेक्स्ट फेज़ की बात करूँ, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारी मेहनत है, डेफिनेटली आपको बहुत सारा यहाँ पे काम करना है, लेकिन बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ समझने वाले हो। आपकी लाइफ में अभी ये जो साइकिल शुरू होने जा रही है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आपके जीवन में। मतलब कि इस वाली साइकिल में जैसे कहते हैं ना कि बच्चों की जैसे एक उम्र होती है उसमें उनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है जब वो छोटे होते हैं एकदम, है ना। तो वैसा ही ये जो साइकिल अभी शुरू होने जा रही है, इस साइकिल में आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहने वाली है, सबसे ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हो, सीख रहे हो, अपने डर का सामना कर रहे हो, अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उनसे लड़ रहे हो, अपने ऊपर भरोसा करना सीख रहे हो, खुद से प्यार करना सीख रहे हो, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कैसे खुद को खुश रखना है, कैसे खुद को संभालना है, कैसे परिवार को संभालना है, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो। तो ये जो साइकिल आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन पर शुरू होने जा रही है ना, कैंडल यहाँ पे बुझ गई है, आई डोंट नो क्यों। तो बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग में रहने वाली हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग डेली अगर जैसे घर में मंदिर वगैरह है तो दिया ज़रूर जलाएं,
या फिर जैसे आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, एक कैंडल जला के आप लोग ज़रूर ये अपनी जो भी प्रैक्टिस वगैरह आप चाहते हो वो ज़रूर करना, क्योंकि इससे फायर एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाता है आपकी लाइफ में, है ना। वो जोश, वो जुनून, वो कुछ कर दिखाने का जज्बा, वो एक मोटिवेशन, वो एक पॉजिटिविटी। तो जैसे अगर आपका फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आप एक कैंडल जला के बैठें, फिर आपने जो भी अपना काम करना है, अपना जर्नल लिखना है, मैनिफेस्टेशन करना है, पढ़ाई करनी है, आप फिर उस चीज़ को करना परफॉर्म, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो ये मैंने एडिशनली यहाँ पे बता दिया, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन वो फायर दिखाई जा रही है, यहाँ पे भी वो फायर दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट को आप लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करना है। आप लोग एक चीज़ और करिएगा, सुबह सुबह जो उगता सूरज होता है ना, सूरज उगने के आधे एक घंटे में अगर आप उस बीच थोड़ी सी सनलाइट ले सके, सूरज के सामने खड़े हो सके, सूर्य नमस्कार, सन सॉल्यूटेशन कर सके, या सूर्य को आप डेली जल चढ़ाएं, उनको अर्घ्य दें, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे दिन भर के लिए वो पॉजिटिविटी, वो मोटिवेशन आप लोगों की लाइफ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ में शुरू होने जा रहा है, ये जो नेक्स्ट फेज है आपकी जर्नी का, यहाँ पे ना बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका अगर देखा जाए तो एक डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। यार मतलब कितना कुछ यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं, कितना कुछ आप लोग सीख रहे हो। हालांकि कभी कभी परेशान भी हो रहे हो, कभी कभी खुश भी हो रहे हो, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं कोई ऐसी झूठी होप नहीं दूंगी कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे ये कि आप इतना कुछ सीख रहे हो, आप इतना कुछ समझ रहे हो। यहाँ पे इतनी सारी ग्रोथ है आप लोगों की, चाहे किसी भी लेवल पे ले लीजिए, स्पिरिचुअल लेवल पर ले लीजिए, मेंटल लेवल पे ले लीजिए, इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हो, ग्रोथ भी है। करियर वाइज भी अगर मैं देखूँ तो ग्रोथ भी है, लेकिन मेहनत भी है साथ में, है ना। जैसे ऑफिस में भी कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स वगैरह चलती रहती है, तो इन सारी चीज़ों से अभी डील कैसे करना है ना। ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो। तो ये जो जर्नी आप लोगों की रहने वाली है ना भाई, आप लोग इसको कभी नहीं भूलोगे सच में। और आप लोग अपना अगर जर्नल लिख सको डेली, जैसे रात में दिन भर में जो भी कुछ हुआ, या जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो, या जिस भी चीज़ को आप सुधारना चाहते हो, आप खुद को क्या बोलना चाहते हो, वो सारी चीज़ों को अगर आप लिखोगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जर्नल लिखने की प्रैक्टिस जो है, मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर करें। एंडिंग अगर बात करूँ कि यहाँ पे किन चीज़ों की एंडिंग आप लोगों की लाइफ में हो रही है, एक तो अगर आप लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से जल्दी भरोसा कर लेते हो, उस चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो अपनी लाइफ में से, है ना। आप केवल अभी जो यहाँ पे चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि अपने ऊपर भरोसा करोगे, अपनी ग्रोथ के लिए यहाँ पे काम करोगे, अपने आप को खुश रखने के लिए काम करोगे, खुद को प्रायोरिटी में रखोगे। दूसरी चीज़, लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये जो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी पहले ना, अभी वो इफ़ेक्ट फिर नहीं करेंगी, ये ख़त्म हो रहा है आपका। आप बेसिकली अगर देखा जाए तो अपने लिए जीना शुरू कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर रहे हो, अपने मन में से वो डर को, वो इनसिक्योरिटी को, या वो जो भी जेलसी है, या जो भी कुछ है, वो सारी नेगेटिव जो फीलिंग्स होती हैं ना, उनको निकाल कर। तो चैलेंजेस हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इस फेज़ के बाद आप बिल्कुल ही कंप्लीटली आप चेंज हो जाओगे। आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का तरीका, आपका समझने का तरीका, आपका रिएक्ट करने का तरीका, एक अलग ही लेवल की मैच्योरिटी आप लोगों के अंदर आ जाएगी। यस, चलिए अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैंडल जला ही लेती हूँ। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, to value, angel of love, deceit and seventh chakra। ओके, यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक 6 चक्रा, ठीक है। सो अगर बात करूँ ऑप्शन फर्स्ट की, और क्या कुछ गाइडेंस है और क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है प्यार की, सबसे पहले तो एक अलग ही डेफिनेशन सीखोगे। अभी तक पता है क्या था कि आप लोगों से जो भी लोग मिले हैं ना, वो किसी न किसी तरीके से
अपने ही सेल्फिश रीज़न से मिले हैं, या लोगों से चीट मिला, लोगों से धोखा मिला, किसी से फ्रेंडशिप नहीं रह पाई, दोस्ती रही, कुछ टाइम तक रही, फिर टूट गई, प्यार मिला, पर वो भी किसी मतलब अपनी ही किसी सेल्फिश रीज़न की वजह से मिला। कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ रही हैं, और आप लोगों को समझ में नहीं आता था कि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इतने सच्चे दिल के इंसान हो, आपका दिल इतना प्योर है, आपकी फीलिंग्स इतनी प्योर हैं, तो बार बार ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं, उसका रास्ता कहीं ना कहीं आपको, सॉरी, उसका रीज़न कहीं ना कहीं आप लोग को पता चलेगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था। और रीज़न अगर थोड़ा सा मैं बताऊं, क्योंकि आपने खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखा, क्योंकि आपने हमेशा खुद को ब्लेम किया, हमेशा खुद को दूसरों की नज़रों से देखा, खुद से प्यार नहीं किया। रीज़न ये है कहीं ना कहीं। अभी खुद को प्यार करना सीख रहे हो, प्यार की रियल डेफिनेशन सीख रहे हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो। हार्ट चक्रा आप लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्रा में देख रही हूँ कि बैलेंस हो रहा है, उसकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। आप लोग चाहें तो जो रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रहता है, आप लोग उसको वेयर कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सी मेरे पास है अभी, ये है रोज़ क्वार्ट्ज। ये थोड़ा सा लाइट हो गया है क्योंकि टाइम के साथ हो जाता है, और ये बहुत ही पुराना, आई थिंक ये मेरा फर्स्ट या सेकेंड ब्रेसलेट था बहुत साल हो गए इसको, लेकिन अभी भी मेरे पास है ये। तो आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज को वेयर कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग को भी बैलेंस करेगा। एंड अच्छा मतलब रोज़ क्वार्ट्ज ऐसा होता है ना कि आपको एकदम शांति, सुकून, खुशी, ये बस धीरे 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 वो देता रहता है। आप बैलेंस में रहते हो। डो टू वैल्यू का भी यहाँ पे कार्ड है। लाइफ में आपकी वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो भी आपका फील्ड है वहाँ पे आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। यहाँ पे जॉब प्रमोशन के चांसेस देख रही हूँ, नई जॉब लग सकती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों का बिजनेस यहाँ पे ग्रो कर सकता है, और कुछ लोग यहाँ पे कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं अपना। इन केस अगर आप अपना पार्ट टाइम कुछ शुरू कर रहे हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो आप शुरू कर रहे हो, और जहाँ से कि आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। या फिर अगर आप पहले ही कोई इन्वेस्टमेंट कर चुके थे तो उसका प्रॉफिट जो है वो आपको अभी जाकर मिलेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 4 to 5 मंथ्स का ही टाइम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है। डिसीट का यहाँ पे कार्ड है। मैंने कहा ही था कि लोगों की एनर्जी थोड़ी अच्छी नहीं रही है, तो लोगों से डील करना, लोगों से टैकल करना आप लोग सीख रहे हो। 7 चक्रा का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक जो था वो 6 चक्रा का कार्ड था, यानी कि थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। कहीं ना कहीं आपके ये दोनों चक्रास जो हैं वो अभी बैलेंस हो रहे हैं। हार्ट चक्रा आप लोग का बैलेंस हो रहा है। आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज और उसके साथ अगर चाहें तो एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग में आपकी हेल्प करेंगे, आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस रखने में हेल्प करेंगे। अगर क्लियर क्वार्ट्ज भी यूज़ कर लो, ये तो मास्टर हीलर है ही है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज और रोज़ क्वार्ट्ज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन 2 कि काम जैसे जैसे हम कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हमें वैसे ही वैसे रिजल्ट मिले, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि ये वक्त जो है ना वो तुम्हारी मेहनत का है, वो तुम्हारी करने का है। तो अभी एकदम से फल की इच्छा मत रखो। जो भी तुम मेहनत कर रहे हो उसका फल तुम्हें जो है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे मेहनत करने के बारे में ही सोचना कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़, अपने ऊपर फेथ रखना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना आपकी लाइफ के इस फेज़ में बहुत ज़्यादा ही आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है। अगर देखो सच बताऊं, अगर आज के टाइम में आपको अपने ऊपर फेथ नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। इधर कितनी सारी चीज़ें हैं ना, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, खुद के ऊपर विश्वास होना, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें, खुद को डेली एफर्मेशन दें, मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये एफर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देनी है खुद को। आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, इस तरीके से, ठीक है। जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सको फीलिंग्स के साथ उतना ही अच्छा रहेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में भी इसको 3 बारी टाइप ज़रूर करना, ओके। और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए।
आप लोग ना फ़िलहाल अगर देखा जाए ना, एक नाजुक सी सिचुएशन है आप लोगों की, थोड़ा मेंटली इमोशनली अभी स्टेबल नहीं हो ऑप्शन फर्स्ट। तो कुछ भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है ना, आप उसको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब दिल पे ले जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो। खुद को स्ट्रांग तो आपको बनाना ही पड़ेगा। पहला ही कार्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ का है, खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ज़िंदगी ईजी नहीं है भाई, लाइफ ईजी नहीं है, और हमने तो जन्म ही इसीलिए लिया है ना, सीखने के लिए, समझने के लिए। तो बस फिर तैयार रहो, ठीक है? ठीक है, दोनों ही आना चाहते हैं। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे भाई कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो, अपने विचारों को सही तरीके से, कहाँ पे क्या बात बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है, कम्युनिकेशन के ऊपर भी आप लोगों को काम करना है। साथ में अगर आप लोगों के पास कोई भी विजडम है, किसी तरीके की नॉलेज है, किसी तरीके का ज्ञान है, तो ये भी कहा जा रहा है कि उससे भी शेयर करो। अगर कुछ लोगों को यहाँ पे डर लगता है, स्टेज फोबिया है, अपनी बात कहने से डर लगता है, वो डर को अपने मन में से निकालो। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है कि आपके डर आपको पीछे ढकेल रहा है। अपने डर से, डर कहते हैं वो डर के आगे जीत है, तो वही है भाई आप लोगों के लिए। डर को अपने मन में से निकालो, बोलना सीखो, अपनी बात को कहना सीखो, ठीक है? एक्सप्रेस करना सीखो। द एवर अनफोल्डिंग रोज करेक्ट अपॉन इट्स हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू। भाई जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपके भले के लिए ही हो रहा है। और बस इतना ही कहूँगी, जो भी कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो एक गहरी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, और खुद को कहो कि जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। अभी देखो कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, किधर आगे बढ़ना है, कौन सी नई चीज़ें करनी है, वहाँ पे अपना फोकस लेके जाओ, ठीक है? लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट, नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। जैसे एग्ज़ाम टाइम पीरियड चल रहा होता है ना बस वैसे ही है ना? तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। और अगेन कहूँगी, जो कुछ भी हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है। शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो सिचुएशन जो भी है, जिस भी सिचुएशन में हो, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। जस्ट नो नीड टू वरी, आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। भगवान जी आपके साथ हैं, आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। अब बस परेशान नहीं होइए। ऑप्शन फर्स्ट यही कहूँगी, टेक एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि हाथ पे हाथ रखिए, बैठने से, रोने धोने से कुछ भी नहीं होने वाला, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, कुछ कर कर दिखाना है। तो आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, राइट एक्शन लीजिए, ठीक है ना? कुछ देखो, अब मुझे पता नहीं, कल मैंने एक कोट पढ़ा था कि अपने पेन को अपने एंगर में चेंज करो, एंगर को मोटिवेशन में चेंज करो। और मुझे सेम वो आपके लिए चैनल हो रहा है कि अपने मोटिवेशन को सक्सेस में चेंज करो, कन्वर्ट करो। तो वही यहाँ पे है कि जो भी आपके अंदर दुख है, तकलीफ है, उसे एंगर में लेके जाओ, अपने गुस्से को अपने मोटिवेशन में लेकर जाओ, और जो मोटिवेशन है उसको सक्सेस में लेकर जाओ। एग्जैक्टली यही प्रोसेस आप लोगों ने करना है, ठीक है? आपके अंदर जो भी गुस्सा है, जो भी कुछ है ना, वो सब कुछ काम करने में, मेहनत करने में लगा दीजिए, सक्सेस मिल जाएगी ठीक है ना? ट्रस्ट, तो अपने ऊपर विश्वास रखना है, साथ में यूनिवर्स के ऊपर भी ट्रस्ट रखना है कि जो कुछ भी होता है किसी रीज़न से होता है। ओके, प्रेयर्स करनी है, मेडिटेशन करना है। अगर आप लोग योगा कर सके ना, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि योगा में क्या होता है ना, ब्रीदिंग पे वर्क कर रहे होते हैं। अब इनहेल करना है, अब एक्सेल करना है, कंट्रोल कर रहे होते हैं ब्रेथ को, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है वो तीनों बैलेंस होंगे। और सूर्य नमस्कार, वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप सुबह सुबह एकदम करते हो ना, सूरज निकलने के बस आधे एक घंटे के भीतर, तो वो और भी अच्छा रहेगा।
ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहिए। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड साथ में ये ब्लैक टर्मलिन के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों के जीवन की यात्रा का ये नेक्स्ट फेज क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, यहाँ पे कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, किन चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग हो रही है, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। Option 2. Please universe guide me for option 2. मैं अभी नहीं ले रही। ठीक है, ये एक ले लेते हैं। 3 of coins. Three of coins, 3 of wands, the tower, the sun, king of wands, 7 of swords, 10 of cups and Knight of Swords. Okay. Okay. King of Coins. ठीक है। ये जो आप लोगों की लाइफ की जर्नी का जो नेक्स्ट फेज रहने वाला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, वो है आपकी ग्रोथ। बिजनेस में ग्रोथ, करियर में ग्रोथ, आगे बढ़ रहे हो, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सपने पूरे हो रहे हैं। जो भी चीज़ें आपने सोची थी कि मुझे, जैसे आपने जो भी गोल सेट करे थे, अपना ड्रीम था कि ये करना है इस साल, ये होना चाहिए इस साल, वो चीज़ पूरी होने वाली है। जैसे कुछ लोगों का सपना था कि मुझे इस साल अपने लिए घर लेना है, वो हो रहा है पॉसिबल। कुछ लोगों का सपना था कोई बड़ी परचेज करने से लेके मुझे अपना फ्लैट लेना है, मुझे अपना घर लेना है, मुझे नई गाड़ी लेनी है, मुझे अब्रॉड सेटल होना है, मुझे दूसरी सिटी में सेटल होना है, मुझे उस कंपनी में जॉब चाहिए। ऐसा जो भी सपना था पैसे को लेके, फाइनेंसेस को लेके, वो सारे सपने यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पूरा हो रहा है। यहाँ पे ये जो लाइफ की जर्नी का जो नेक्स्ट फेज़ है, यहाँ पे मैं आपके लिए ट्रैवलिंग भी देख रही हूँ। बिजनेस पर्पज़ से आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, इधर उधर जा सकते हो। काफ़ी नए लोगों से आप लोग यहाँ पे मिल रहे हो, नए लोगों से यहाँ पे आपकी बातचीत चल रही है, आगे बढ़ रहे हो बस। लेकिन आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी हैं, देखो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के जीवन में आ रही हैं। आपको नई नई डायरेक्शन में जाने का मौका मिल रहा है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन जल्दीबाजी में ना कुछ भी गलत मत कर लेना। कोई आपके सपने जानकर ना, आपके बारे में जानकर, आपके सपनों को जानकर आपको मिसलीड करना, आपको मिसगाइड करना, भटकाना, चीट करना, धोखा देना, है ना, आपकी एक्साइटमेंट का जैसे फ़ायदा सा उठाना, है ना, कोई इस तरीके की कोशिश जो है वो कर सकता है। मतलब कोई आपका अपना बन के आपसे मीठी मीठी बातें करके आपका नुकसान करा सकता है, क्लियरली बोलूँ तो आपको उस चीज़ से थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास ना करें, ये चीज़ जो है यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों से, ठीक है। जो भी काम करें, चाहे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगे, लेकिन पूरी सिक्योरिटी के साथ, श्योरिटी के साथ, जब आपको कंफर्म हो जाए उसके बाद ही किसी के ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि भरोसा करना। ओके, बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस यही है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, एक
एक गोल पूरा हो गया, फिर दूसरा गोल, फिर तीसरा गोल, तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कम टाइम में मैं कितना कुछ अचीव कर लूँ, कहाँ की कहाँ पहुँच जाऊँ, कहाँ की क्या हो जाए, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से एकदम ऊपर चले जाओ। तो वही यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, चीज़ें आपके फेवर में हैं, चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं कि आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, लेकिन फिर भी ना कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो अपने ऊपर ना इस सक्सेस को या सक्सेस के इस जुनून को अपने ऊपर हावी मत होने देना। ओके, आराम आराम से, इत्मीनान से, अपनी खुशी के साथ कि आप हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो, उसके साथ यहाँ पे काम करते चले जाना। ओके, सो हो सकता है कि आप लोग फैमिली को टाइम कम दे पाओ, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स को आपसे थोड़ी सी शिकायत भी रहे कि आप टाइम नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे बस ये है कि चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके आप लोग चलिएगा, तो ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, साथ में देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। सेवन चक्रा, एंजल ऑफ लव, ये दोनों ही कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी थे। वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, सो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपके लिए सेवन चक्रा का कार्ड आया है, और ये कार्ड कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना है, अपनी इंस्टिक्ट के ऊपर भरोसा करना। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि भाई दाल में कुछ काला है, मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो अपनी उस इंस्टिक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना। साथ के साथ देखो, थोड़ा सा समय ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि आप लोग बहुत बिजी हो सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा समय मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए, चाहे 10 मिनट का ही आप समय निकालें, लेकिन डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए आप थोड़ा सा समय जो है वो ज़रूर निकालें। आप मंदिर वगैरह जहाँ भी आप जाते हो अपने अकॉर्डिंग, वहाँ आप चले गए, थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लिया, भगवान जी से कनेक्ट कर लिया, कीर्तन सुन लिया, भजन कर लिया, तो ये सब कुछ आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस रखने में, आपको आगे सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड है। फिलहाल अगर देखा जाए तो प्यार के ऊपर आप लोग का ध्यान तो नहीं है। अगर रिलेशनशिप में भी हो तो शायद इतना टाइम नहीं दे रहे हो, और अगर सिंगल भी हो तो फिर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं होगा, फिर तो केवल अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर आप लोग का ध्यान है। लेकिन कहा जा रहा है कि नेग्लेक्ट नहीं करना है इस चीज़ को, ठीक है, प्यार को, इस चीज़ को। अगर कोई इंसान है भाई जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपके लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे बस मुझे इतना सा मैसेज मिला है। अपने आप से प्यार करें, प्यार से भागे नहीं, प्यार से डरे नहीं। ये चीज़ कही जा रही है कि सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को भी समझें थोड़ा सा, ठीक है। वॉकिंग अवे का यहाँ पे कार्ड है, और ये कार्ड कह रहा है कि अगर एक बार ही लाइफ में किसी चीज़ को लेके एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों का बुरा रह चुका है, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी बुरा रहेगा या आगे भी चीज़ें गलत रहेंगी। इट जस्ट सही लोगों पर भरोसा करना सीखें, लोगों को पहचानना सीखें, ये कहा जा रहा है ना। जल्दीबाजी में, जोश में आके एकदम से कोई भी कदम नहीं उठाएं, कोई भी एक्शन नहीं लें। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है, तो मैसेज ये मिल रहा है कि जो भी काम कर रहे हो ना, उसको सॉलिड तरीके से ही आगे लेकर जाना। मतलब कि अगर जैसे आपका है, मुझे अपनी, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, मुझे अपनी फैक्ट्री बनानी है, मुझे कुछ भी ऐसा करना है, तो भले ही आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, भले ही थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाए, थोड़ा सा जो भी कुछ है, लेकिन जो भी कर रहे हो ना, उसको सॉलिड वे में करना। जल्दी में अपना काम खराब या फिर उल जलूल वाला जो काम रहता है ना, बस ये कहा जा रहा है कि वो नहीं करना। ओके, यहाँ से देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, यस, जस्ट से यस। तो यहाँ पे भाई अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन था किसी भी चीज़ को लेके, तो उसका आंसर जो है वो हाँ है। कि आपके मन में था क्या मैं इस काम को शुरू कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे यस है एंजल्स की तरफ से। बस आगे बढ़िए, खुश रहिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और कुछ चीज़ों का बस आप लोगों को ख्याल रखना है ना। बाकी सब कुछ जो है यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अच्छा हो रहा है, चीज़ें अच्छे तरीके से आगे प्रोसीड हो रही हैं। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज।
ये जस्ट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ऊपर ऊपर से तो काम कर रहे हो, अंदर से थोड़े से बिखरे पड़े हो, अंदर से थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, या पास्ट में कुछ चीज़ें आपके साथ हो गई थी उनको अभी तक लेके बैठे हुए हो। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को अलाइन करिए, चीज़ों को समेटिए, चीज़ों को इकट्ठा करिए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल स्टेबल करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेबल करिए। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, कभी कभी कुछ लोग हमें चीट भी कर देते हैं, हमें धोखा भी दे देते हैं, हम किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं वो ट्रस्ट भी तोड़ देते हैं, किसी से बहुत प्यार करते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जीवन है भाई, है ना। हर कोई हमारे तरीके से नहीं हो सकता, या जैसा हम चाहें वैसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करो। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जैसे आपको है कि मैं अभी तक पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप उस फेस को हील करो। ठीक है, आई डोंट नो, मैंने रोज़ क्वार्ट्स जो है वो ऑप्शन फर्स्ट को भी रिकमेंड किया था। आप लोगों के लिए भी रोज़ क्वार्ट्स आ रहा है कि आप रोज़ क्वार्ट्स को यूज़ करें, और रोज़ क्वार्ट्स के साथ में अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन को यूज़ करोगे तो ये आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सही डिसीजन, सही चॉइसेस लेने में ये आपकी हेल्प करेगा। ये लक के ये लक्की ब्रेसलेट कहा जाता है, आपके लक को बूस्ट करता है। तो आप रोज़ क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुरिन ये ले सकते हो, दोनों ही आपके हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, और जब हार्ट चक्र बैलेंस होता है ना, तो आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। मतलब मैनिफेस्टेशन में हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो उस चक्र के अकॉर्डिंग जाता है, लेकिन थर्ड आई चक्र तो आप बैलेंस कर लोगे, हार्ट चक्र आपके ऊपर काम करो। ठीक है ना। इंट्यूशन तो आप लोगों की ऑलरेडी अच्छी होगी, लेकिन सुनते नहीं हो। तो बस थोड़ा सा ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ और खुद को थोड़ा सा वक्त दो। जैसे प्राणायाम कर रहे हो आप, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो आप, मेडिटेशन कर रहे हो आप, डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो आप, प्रेयर्स कर रहे हो आप, चैंटिंग कर रहे हो, कुछ भी। ठीक है ना। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपके जो भी सपने हैं भाई ज़रूर पूरे होंगे, भरोसा करें, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, बस सही डिसीजन लेने हैं। ठीक है ना। ये दोनों कार्ड्स आना चाहते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैंने कहा ना, आपको लग रहा है कि अगर आप पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो, आपको हील करना ही पड़ेगा, पास्ट को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। सिर्फ पास्ट में रहने से ना कभी किसी का कुछ भला हुआ है, ना कभी होगा। वो एक्सपीरियंसेस को याद रखो। पास्ट में ना किसी को भूल नहीं पा रहे हो, मुझे ये भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, किसी को छोड़ नहीं पा रहे हो, किसी को भूल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे अभी ऐसा है भाई कि आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जो प्रेजेंट है ना उसको एक्सेप्ट करना है, पास्ट को पीछे छोड़ना है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो भी चीज़ें आपके साथ हुई थी वो क्यों हुई थी, क्या रीज़न था, आपके मन में एक ये सवाल हो सकता है। तो बहुत जल्दी ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ था वो क्यों हुआ था। और कुछ चीज़ों को यहाँ पे ना एक जैसे क्लोजर सा मिल रहा है। कुछ लोगों को आप जैसे लेट गो नहीं कर पा रहे थे, वो फ्रिक्वेंटली आपके ड्रीम्स में आ रहे थे, मतलब कनेक्शन बहुत पहले छूट गया पर फिर भी सपने में आ रहे हैं या कुछ भी, वो क्लोजर उस कनेक्शन को नहीं मिला था, तो वो अभी ना जैसे क्लोजर मिलने वाला है। चीज़ों को बातचीत होने वाली है, चीज़ें सॉर्ट होने वाली हैं, चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, ये डिसाइड होने वाला है आपसे, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आई डोंट नो, कुछ इस तरीके से चीज़ें जो है मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन मूव ऑन तो करना ही है, लेट गो तो करना ही है, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप चीज़ों को लेके पकड़ के जकड़ के नहीं बैठ सकते। चलिए अभी देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, देयर समथिंग बेटर। अगर कुछ चीज़ आपसे छूट गई है, किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने आपको लगता था कि यही मेरे लिए बेस्ट है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो, उससे अच्छा ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोच रखा है। ठीक है ना। तो जो कुछ भी खोया है उसका गम ना करें, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें भाई। किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीट किया, किसी ने कोई गलती करी, खुद को भी माफ़ कर दें, अपने आप को माफ़ कर दें, दूसरों को भी माफ़ कर दें। और अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हुई है, आपकी गलती की वजह से किसी का दिल दुखा है, किसी को दुख पहुंचा है, तो माफ़ी मांग लें। क्योंकि लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए, आगे बढ़ना है, फॉरगिवनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। ठीक है, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है।
हेल्पफुल पीपल, तो कुछ लोग आपकी हेल्प करने के लिए मिल सकते हैं। मुझे पता नहीं, ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन हो सकता है आप लोग कुछ सीखो, कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, या कुछ सोशल जैसे कुछ ग्रुप्स रहते हैं ना लोगों के, वैसा कुछ आप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे काम करके लोगों के साथ रह के आपको बहुत ही अच्छा लगे, कुछ सीख सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो। मुझे पता है यहाँ पे क्या सुनाई दे रही है, जैसे वो एंशिएंट वैदिक मंत्रास जो भी रहते हैं ना, वो एक साथ सब लोग चैंट करते हैं, गुरुकुल वगैरह टाइप, मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है बिल्कुल लिटरली। तो कुछ लोग उस तरफ भी जा सकते हैं, है ना, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। नो नीड टू वरी। और ये वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में था कि परेशान नहीं हो भाई, भगवान जी सबसे यही कह रहे हैं कि तुम परेशान नहीं हो। जो कोई कहता है ना कि आपने गीता सुनी हो कि जो कुछ भी होता है मेरी मर्ज़ी से होता है, तो बस वही है, जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, और आप बस खुश रहो, आगे बढ़ो, एक्शन लो, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।